हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ 10th एनसीईआरटी से। ठीक है। और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है। आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें दो सकेंद्रीय, मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर एक ही सेंटर पे दो सर्कल या दो वृत्त बनाए जाते हैं उसे सकेंद्रीय बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो दो सकेंद्रीय वृत्त यहाँ पे दिए हुए हैं। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हमें गिवन है, दी गई है। और हमें ये शेडेड पार्ट फाइंड करना है। डायग्राम अच्छा नहीं है, मेरे को भी पता है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। तो शेडेड पार्ट का जो एरिया है वो हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो देखो, अपन को एकदम क्लियर होना चाहिए माइंड में कि जो हमें चाहिए वो सबसे पहले हमें नहीं देखना है। हमें टोटल में से क्या नहीं चाहिए वो देखना है। क्योंकि जो नहीं चाहिए उसको हम साइड करेंगे तो जो चाहिए वो अपने आप ले जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली ये वाला पार्ट डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ में अगर डायरेक्टली फाइंड आउट कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ऐसा आसान बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ये फटाफट से करते हैं। एक मैसेज आया था मेरे पास कमेंट कि भाई आप जो है 2 मिनट की वीडियो को, 2 मिनट के क्वेश्चन को इतना लंबा खींच रहे। इतना लंबा नहीं, ज्यादा 10 मिनट का होगा। ठीक है, वैसे तो उसकी बात सही है कि भाई इतना लंबा ले गया मैं, लेकिन 2 मिनट को हम जब कॉपी में सॉल्व करते हैं ना उसमें लगता है समझाने में। एकदम डीपली समझाता हूँ मैं तो उसमें समझाने में टाइम लगता है ना। ठीक है, अभी आया था कुछ देर पहले। तो देखो इसमें क्या है। अच्छा, हमें ये शेडेड पार्ट फाइंड करना है। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि जो नहीं चाहिए ना वो टोटल में से घटा दो, तो जो चाहिए वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या नहीं चाहिए, ये ये है क्या? ये अगर हम देखें तो ये इस छोटे वाले वृत्त का तृतीय खंड लग रहा है। तो भाई लग क्या रहा है? लग नहीं रहा है, तृतीय खंड है। ठीक है, और ये टोटल क्या है? बड़े वाले वृत्त का तृतीय खंड। अब आशा करते हैं आपके दिमाग में कंसेप्ट खुल गए होंगे, दरवाजे खिड़कियां सब खुल गई होंगी। बड़े वाले वृत्त में से अगर, सॉरी, बड़े वाले वृत्त के तृतीय खंड में से अगर छोटे वाले वृत्त का तृतीय खंड में हटा दूं, यानी इस टोटल में से मैं इतना सा हटा दूं, यानी बड़े वाले वृत्त के तृतीय खंड में से छोटा वाला वृत्त के तृतीय खंड हटा दूं, तो मुझे ये मिल जाएगा। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करना है। तो बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं इसको। यानी मेरे को एक चीज सीधी सी पता है कि भाई छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त के, बड़े वृत्त का, अबे यार ये मार करना, इंक बहुत छीटा है। बड़े वृत्त का त्रिज्य खंड माइनस छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड। हाँ, मुझे पता है कि मेरी जो राइटिंग है वो बाहुबली के मैदान की तरह है, लेकिन आपको क्या कहते हैं उसे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे युद्ध चला देता हूँ मैं अपनी राइटिंग में। छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड, ठीक है, आंटी। तो अपन को ये फाइंड आउट करना है, और ये ऐसे फाइंड आउट होगा। बड़े वृत्त का त्रिज्य खंड निकालो, छोटे वृत्त का त्रिज्य खंड निकालो, बीच में माइनस का है तो माइनस घटा दो, लड़ाई करवा दो, युद्ध करवा दो और उत्तर हमारे पास आ जाएगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं बड़े वृत्त का त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड सीधा सा पता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर कितनी है, बड़े वृत्त की बात चल रही है, तो बड़े वृत्त का आर 14 है, तो 14 का स्क्वायर इंटू में थीटा बटे 360। थीटा कितना है, 40 डिग्री दिया गया है, बटे में 360। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई। अब मैं 14 को एक चीज लिख रहा हूँ मैं, वो आप बाद में आपको समझ आ जाएगा। 14 को मैं यूं लिख सकता हूँ,
14 का स्क्वायर है तो 14 × 14 लिख सकता हूँ। तो इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 7 × 2 × 7 × 2। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 × 2 = 14, 14 का स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया। अब क्यों लिखा वो आपको आगे पता चल जाएगा। 40/360 तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार। तो 1/9 लिख दो और ये हमारे पास आया मित्रों। पाई की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि मित्रों पाई की वैल्यू जो है वो होती है 22/60। अब क्वेश्चन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है पाई की वैल्यू, ये लीजिए पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 लेकर सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन में लिखा होता है। बाकी अपन तो यूं जनरली सॉल्व कर रहे हैं, ये करेंगे तो वो भी वही आएगा, अगर ये यूज करेंगे तो आंसर वही आएगा और वो यूज करेंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू रखने पर 22/7, 7 × 2, अब 2 × 2 4 कर दूं मैं, इंटू में 7 इंटू में 4 बटे में 9, 7 से 7, ठीक है 7 से 7 गया, तलवारें चला दी, बचा 22 × 7 × 4 × 9। ठीक है, अब इसको जेब में छुपा के रख लो, इसको क्या करो अपने जेब में छुपा के रख लो, तिजोरी में रख लो, बाद में काम आएगा। हम निकालते हैं छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड। छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड, ठीक है, क्या आएगा पाई। इस बार आर क्या है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि छोटे वाले वृत्त की बात चल रही है। तो 7 × 7, 7 का स्क्वायर है, थीटा 40/360, थीटा थीटा तो चेंज होगा नहीं, थीटा वही रहेगा 40। तो क्या आ जाएगा मित्रों, पाई की वैल्यू रख दूं मैं 22/7, 7 × 7 1/9, काटेंगे तो 1/9 आ जाएगा। ठीक है, और 7 से 7 गया वो अलग। हाँ मित्रों, ठीक है, अब क्या करना है, इसको और इसको घटा दो। अब अपन मैं क्या लिख रहा हूं, अब अपने पास आंसर आएगा सीधा कि छायांकित भाग का, छाया वो हमने पहले ऐसे ही लिख लिया था, समझा नहीं लिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड माइनस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड, और बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड हमारे पास ये था जो कि था 22, चलो नीचे लिख लेता हूं मैं, 22/9, 22/9 इंटू 7 × 4। मैं एक बार कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस का निशान लगाया मैंने, छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड ये रहा, अभी निकाला है 22 इंटू में 7/9। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लो और बाकियों को लड़वा दो। अब लड़वाऊंगा मैं, देखो कैसे, अबे माइक, देखो कैसे लड़वाता हूँ। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 22/9 इंटू में 7 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लो। कॉमन क्या आ रहा है, 22/9 इंटू में 7, ये मैंने जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 22/9 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, अंदर बचा 4 माइनस 22 × 7, ये पूरे बाहर आ गया तो 1। अब देखो प्लस गांव के 4 जने आए, माइनस गांव का 1 जना आया मैदान में, प्लस गांव के 4 जने माइनस गांव का 1 जना। अब प्लस माइनस की बनी नहीं तो युद्ध हो गया। प्लस और माइनस का ये रूल है गणित में, एक मरेगा और एक मारेगा। तो माइनस गांव का 1 आया, 1 मर गया और 1 मार दिया, तो बच्चे कितने, 3 जने बच्चे इस गांव के, प्लस गांव के, यानी एक मारा, एक उसने मारा और खुद मर गया, तो ये आया इनसे लड़ा, एक मार के मर गया, तो 3 बचे। तो 22 × 7/9, अच्छा यहाँ लिख देता हूँ, दिखेगा नहीं, 22 × 7 कितने होते हैं 154। यहाँ क्या बचा, इंटू में 3/9, ये गया 3। तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आया मित्रों, यहाँ से सुस्पष्ट हमें दृश्य दिख रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल
इस बार इंग्लिश लिखूंगा। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट सही लिखिएगा, इंग्लिश कमेंट बताना। इक्वल टू क्या आया, 154 अपॉन में 3, और एरिया के लिए क्या लगाते हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसे ही और क्वेश्चन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आपके पास आ जाए सीधी मैसेज कि हाँ भाई हमारी वीडियो चढ़ चुकी है। और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास भी ऐसे क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं सॉल्व कराऊंगा उनको, हो सकेगा तो। और अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब के लिए एक सेकंड में अभी एंड कर देता, मैं एक बार वापस से समरी दे देता हूँ कि ये हमें शेडेड पार्ट फाइंड करना है, ये इतना सा ये शेडेड पार्ट हमें फाइंड करना, सॉरी एरिया फाइंड करना है इसका। तो मैंने देखा कि यार ये हमें चाहिए नहीं, और ये टोटल है, तो टोटल में से मैं अगर इसको हटा दूं तो सीधा सीधा मेरे पास ये मिल जाएगा। तो किसको हटा दूं, मैंने देखा ये छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है, और ये बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड है। टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको हटा दूं, यानी टोटल माने बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड, जो नहीं चाहिए माने छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड। यानी बड़े वाले वृत्त के त्रिज्यखंड में से छोटे वाले वृत्त के त्रिज्यखंड को घटाने पर मेरे को ये मिल जाएगा जो मैंने किया, और उससे ये आंसर आया। और किताब में भी यही है। अब आप चाहो तो मैं पॉइंटों में भी निकाल के बता दूं। 154 3 5 ये 15 हो गया हमने, 4 नीचे, 3 एकम 3 माइनस किया 1, पॉइंट लग के 9। ठीक है, 51 पॉइंट समथिंग आएगा यार, 51 पॉइंट कितना आएगा, ये यहाँ से 4 घटाए 1, पॉइंट पॉइंट लग के 9, एक आ गया पॉइंट लग के 0, 3 3 तिया 9, 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूं कुछ इसका आंसर जो है मित्रों यहाँ पे आ रहा है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, देखते हैं आज कितने लाइक आते हैं इस वीडियो पे। व्यूज ही नहीं आ रहे, लाइक की तो दूर की बात है, और व्यूज आ भी जाते हैं तो लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोई त्रुटि हुई तो कमेंट में जरूर बता देना, और नया बंदा मान के त्रुटि को, तब तक के लिए धन्यवाद।